बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डॉलर नीचे जा रहा है और रुपए की कदर बेहतर होती चली जा रही है। रुपया तगड़े से तगड़ा होता चला जा रहा है। यहाँ तक भी खबरें हैं कि 150 रुपये तक आ जाएगा डॉलर आने वाले कुछ हफ्तों में। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि डॉलर इतनी तेज़ी से नीचे जा रहा है और मुसलसल जा रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान का रुपया करेंसी के लिहाज से एशिया में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए तीसरे नंबर पर आ चुका है। ब्लूमबर्ग जैसा इदारा कह रहा है कि इस वक्त रुपए को अगर देखा जाए तो एप्रिसिएशन के लिहाज से डॉलर के मुकाबले में ये तीसरे नंबर पर आ चुका है। इस बारे में बात करेंगे कि पोजीशन पाकिस्तान ने कैसे ले ली है कि पाकिस्तानी रुपया तीसरे नंबर पर कैसे आ चुका है एशिया में, और साथ ही ये कि 150 रुपये तक जाने के इम्कान क्यों हैं। अभी तो इस वक्त डॉलर पीर के दिन जहां पर मार्केट क्लोज हुई है इंटर बैंक में 158.91 रुपये पर बंद हुआ है और 158.91 रुपये पर डॉलर आ चुका है। ये तकरीबन 6.5 माह के बाद ऐसा हुआ है कि डॉलर इंटर बैंक में इस सतह पर आया है। इसकी वजूहात पर भी हम बात करेंगे। और पीर के दिन ये 18 पैसे कम हुआ है डॉलर इसकी कदर, और उसके बाद 158.91 पर आ चुकी है इसकी कदर। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो डाटा रिलीज़ किया है मैं उसके हवाले से आपको बता रहा हूँ। अब इसकी वजह क्या है कि मुसलसल काफ़ी दिनों से डॉलर नीचे जा रहा है, रुपए की कदर बेहतर होती चली जा रही है, और इसके महंगाई पर, इसके पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात होंगे और पाकिस्तान के कर्ज़े किस हद तक कम हो जाएंगे, ये भी हमने बात करनी है। लेकिन पहले जो 4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से रुपए की कदर बेहतर हो रही है उसमें यह कहा जा रहा है, एक तो यह कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का खास फजल और करम है। इसके अलावा रेमिटेंसेस, तरसीलात ज़र, उनमें भी इजाफा हुआ है, रिकॉर्ड्स बने हैं। और पिछले आप देख रहे हैं कई महीनों से 2 अरब डॉलर से ज़्यादा आ रहे हैं हर माह। यह भी एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख का, और ये मामला अभी आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। इस वजह से भी डॉलर्स बाहर से ज़्यादा आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर की जो इस वक्त सप्लाई है वो इतनी अच्छी जा रही है कि डॉलर अपनी कदर खो रहा है। इसके अलावा रोशन डिजिटल अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट हो रहे हैं, बाहर के लोग, क्योंकि इसके थ्रू इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इस अकाउंट को खोलना भी बहुत ज़्यादा आसान है। फिर एक और चीज़ जो है वो है FATF के रूल्स। पाकिस्तान ने बहुत उसमें पेशरफ दिखाई है, इसकी वजह से हवाला हुंडी का कारोबार काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग अब बैंकिंग चैनल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 4 मेन वजूहात बताई जा रही हैं। एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आना, इसके अलावा रेमिटेंसेस पहले से और ज़्यादा हो जाना, रोशन डिजिटल अकाउंट जिसका इफ्तिताह भी किया इमरान खान साहब ने और कहा कि ये बड़ा ज़बरदस्त है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए हम इस तरह की सहूलतें लाना चाहते हैं। और FATF पर भी जिस तरह अमल दरामद हमने देखा है, तेज़ी से आगे बढ़ाया गया है। अब ये 6.5 माह की बताया जा रहा है कि पुरानी सतह पर आ गया है डॉलर, और 9.52 रुपये कम हुआ है 26 अगस्त से अगर देखा जाए तो, और 5.6% रुपए की कदर बेहतर हुई है। और ये कहाँ तक चला गया था? 168.43 रुपये पर, 168 से अभी 158 पर आ गया है, तकरीबन 10 रुपये नीचे आया है 26 अगस्त का अगर मुआवजना किया जाए तो। उसके बाद से ये इतनी तेज़ी से नीचे आया है। अच्छा, इसके अलावा ओपन मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पर 50 पैसे ये नीचे आया है पीर के दिन, और 158.80 पर पहुँच चुका है डॉलर, यानी 158.80 रुपये इसकी कदर है। और ये 10.2 रुपये नीचे आया है 169 से, 169 रुपीज़ का हो गया था डॉलर, और अब ये आ चुका है जनाब 158.80 पर। अच्छा, ये सरप्राइज़ है बहुत से लोगों के लिए, और बहुत से माहिरीन इस पर हैरान हैं कि किस तरह से कोई सोच भी नहीं रहा था। इंटरनेशनली भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में तो रेमिटेंसेस नीचे चले जाएंगे, तरसीलात ज़र भी नीचे जाएंगे, पाकिस्तान का रुपया, बाज़ लोग तो 200 रुपये तक कह रहे थे कि चला जाएगा डॉलर के मुकाबले में, यानी $1 200 रुपये का हो जाएगा। इतनी ख़तरनाक सूरत हाल थी। फिर जिस तरह ब्लैक लिस्ट का ख़तरा था FATF में, तो इमरान खान साहब खुद कह रहे थे कि हम सोच भी नहीं सकते कि फिर क्या हालात हो जाएंगे पाकिस्तान में महंगाई के, लोग पहले ही इतने ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, इससे महंगाई की सूरत हाल बेहतर हो सकती है डॉलर के नीचे आने से, उस पर मैं आता हूँ। अच्छा, एक तो ये कि करंट अकाउंट सरप्लस पाकिस्तान का हो गया, कि तारीख़ में बहुत कम ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के पास डॉलर ज़्यादा पाकिस्तान के पास आ रहे हों और ख़र्च कम हो रहे हों।
तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है ये डॉलर की बेहतरी में। ज़ाहिर है कि आपके पास जब डॉलर ज़्यादा होंगे तो उसकी कदर नीचे जाएगी, जब कम होते जाएंगे, आपके पास डॉलर मुल्क से बाहर बहुत ज़्यादा जा रहा है तो फिर उसकी कदर ऊपर जाती चली जाएगी, रुपया नीचे जाएगा। अब ये इतना अहम क्यों है? इस वजह से कि हम अब भी एक इंपोर्ट इकोनॉमी ज़्यादा है, हम चीज़ें बाहर से ज़्यादा ख़रीद रहे हैं डॉलर की सूरत में और बेच कम रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी कम है। तो फिर जब हम डॉलर महंगा हो जाता है तो आप यूँ समझ लीजिए कि वही हम जो चीज़ 168 रुपये की पहले ले रहे थे जब ये ऊपर गया, अब अगर हम वो 158 की ले रहे हैं बाहर से, तो आप फ़र्क सोचें कि 10 रुपये का फ़र्क आ रहा है। हम ऑयल बाहर से ख़रीदते हैं तो अब जितना ऑयल हम पहले यानी $1 में 168 रुपये में यानी ले रहे थे, तो अब वो हमें 158 में मिलेगा, 10 रुपये का फ़र्क आ गया। अभी चीनी आपने देखा, गंदम दरामद करनी पड़ी हमें, तो अब जितनी हम चीनी 168 रुपये में फ़र्ज़ कीजिए ले रहे थे $1 में, अब उतनी ही हमें चीनी मिलेगी 158 रुपये में। तो 10 रुपये हमें उस तरह से एक सस्ती मिल गई। हमें 10 रुपये अब कम खर्च करने पड़ेंगे उस लिहाज से हर डॉलर की चीज़ ख़रीदने के लिए। इसके अलावा जो भी चीज़ इंपोर्ट करेंगे तो उससे भी महंगाई पर असर पड़ना चाहिए, महंगाई उससे कम होनी चाहिए। लेकिन आज भी इमरान खान साहब इस पर परेशान थे और मुआशी टीम पर बरहम हो रहे थे, उनको तंबीह की है कि हालात बेहतर करो। जब ऊपर के लेवल पर बेहतरी आ रही है तो आम आदमी को उस तरह रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा और महंगाई उस तरह कम क्यों नहीं हो रही। मगर आने वाले दिनों में उम्मीद यही है कि महंगाई पर इसके असरात होने चाहिए और महंगाई नीचे जानी चाहिए। और भी चीज़ें जो हम बाहर से मंगवाते हैं उसका भी ये मामला रहेगा। और कर्ज़ों का ये है कि पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़े भी अब कम से कम 1000 अरब रुपया कम हो जाएंगे और आने वाले दिनों में डॉलर, मैंने जिस तरह बताया, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, 150 रुपये तक भी जाने का कहा जा रहा है। अब एक ज़रूर ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान ने जब कर्ज़े वापस करने हैं इस माली साल के आखिर में, यानी जून के करीब जाकर, तो फिर डॉलर दोबारा ऊपर जा सकता है। ये एक ज़रूर इस चीज़ का इजहार किया जा रहा है। साथ एक और बात है कि देखिए, एक्सपोर्ट्स का कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का टारगेट है 37 अरब डॉलर तक लेके जाना एक्सपोर्ट्स को। तो जब आपने एक्सपोर्ट्स ज़्यादा बढ़ानी है तो अगर डॉलर अपनी कदर खोता है तो एक्सपोर्टर्स को उससे नुकसान होता है। उसकी वजह यह है कि मैं और आप हैं, आप अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो अगर उससे $1 कमा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जब 168 रुपये का था डॉलर तो आपको 168 रुपये मिलेंगे। जब आप वही चीज़ एक बाहर बेची आपने मार्केट में, एक्सपोर्ट की, और आपको $1 मिला, $1 का मतलब है 168 रुपये। अब जब 158 पर आ गया है डॉलर, तो वही चीज़ आप जब $1 की मार्केट में लेकर जा रहे हैं, बाहर पाकिस्तान से बेच रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आपको तो रुपयों में, जब पाकिस्तान में आप वो डॉलर बेचेंगे तो आपको मिलेंगे 158 रुपये। तो आपको इस तरह से एक्सपोर्ट में 10 रुपये का आप नुकसान उठा रहे हैं। दूसरे मानों में पहले आप $1 ही की चीज़ बेच रहे थे लेकिन 168 रुपये कमा रहे थे, अब आप $1 ही की चीज़ बेच रहे हैं मगर आप 158 रुपये कमा रहे हैं। तो ये एक्सपोर्टर्स के लिए ज़रूर नुकसान है। तो लिहाजा हुकूमत बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं चाहेगी कि जी डॉलर इतना नीचे चला जाए। फिर IMF की शराइत भी हैं कि आपने एक हद से ज़्यादा डॉलर को नीचे नहीं जाने देना, क्योंकि IMF भी चाहेगा जी एक्सपोर्ट्स आप बढ़ें ताकि आप कमाएंगे तो ही हमें आपने कर्जे वापस करने हैं। तो ये एक लंबी तफसील है। अच्छा, और ख़ास बात, उसकी तफसील जो मैंने आपको शुरू में बात की उसकी तफसील पर मैं आ रहा हूँ कि 3rd बेस्ट करेंसी इन एशिया बन चुका है रुपया। ब्लूमबर्ग डाटा कह रहा है कि पाकिस्तान की करेंसी इस वक्त बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, एशिया में तीसरे नंबर पर है। इंडोनेशिया के रुपया और साउथ कोरियन वॉन के बाद तीसरे नंबर पर है पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी 3.1% इसमें बेहतरी आई है इसकी कदर में अक्टूबर 1 से, यानी 1 अक्टूबर के बाद से 3.1% इसमें बेहतरी आई है। जबकि जो इंडोनेशिया रुपया है वो नंबर 1 पर है इस वक्त कदर में बेहतरी जो आई है उसमें अक्टूबर 1 से देखा जाए तो, और वो 4.51% बेहतर हुआ है इंडोनेशिया रुपया। और साउथ कोरिया का जो वॉन है वो अप्रिशिएट हुआ है 3.6%। तो लिहाजा 4.51 के साथ इंडोनेशिया के रुपया जो है नंबर 1 रहा है, 3.6% बेहतरी के साथ साउथ कोरिया का वॉन दूसरे नंबर पर आया है, और 3.1% बेहतरी आई है डॉलर के मुकाबले में रुपए में। तो पाकिस्तानी रुपया तीसरे नंबर पर आया है अगर हम 1 अक्टूबर से लेकर अब तक बात करें तो। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। तो ये भी बड़ा अच्छा एक नज़र आ रहा है मुस्तकबिल रुपए का इस लिहाज से। और US डॉलर इंडेक्स 10% नीचे गया है मार्च 2020 से अगर लिया जाए, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है। और ये
एक तो इंटरनेशनल भी देखा जाए डॉलर नीचे जा रहा है, तो पाकिस्तान के लिए ये चीज़ ओवरऑल अच्छी कही जाती है। अच्छा, मैं जल्दी से बता दूं, वीडियो लंबी हो गई, मैं अपनी बात 10 मिनट में मुकम्मल करना चाहता था कि अब आइंदा साल जनवरी तक अमरीकी डॉलर तकरीबन 150 रुपये के करीब ये आ सकता है। और उसकी वजह ये भी कही जा रही है कि फरवरी 2021 में 2 अरब डॉलर के सकूक और यूरो बॉन्ड्स का इजरा भी पाकिस्तान ने करना है। मुल्क में तरसीलात बढ़ रही हैं, डॉलर को मज़ीद बेकदर कर सकती हैं। और इसके साथ साथ ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों में जिस तरह डॉलर नीचे आता चला जा रहा है, तो इससे देखा जा रहा है कि 150 रुपये तक आ जाएगा। और उसमें एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक मोहम्मद बोस्तान ने यह बात कही है कि आने वाले दिनों में अमरीकी डॉलर की कदर घटने की पेशगोई है। और दीगर माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि गैर मुल्की कर्ज में रिलीफ मिलने के बाद इम्कान है कि आइंदा साल के आगाज़ पर यानी जनवरी तक डॉलर 150 रुपये की सतह पर पहुंच सकता है। तो इसमें ये भी बुस्तान साहब ने कहा है, जो कि एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर हैं, कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर अमल दरामद के हवाले से जो काम किए गए हैं, इसमें हवाला हुंडी का कारोबार ख़त्म हो गया है और चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही हैं। तो अल्लाह करे कि इसी तरह से मुआशी लिहाज से अच्छी खबरें आती रहें और मैं वो आपके साथ शेयर करता रहूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।